आगाज़ करते हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं, किस तरह से देख रहे हैं कल एक बहुत बड़ा इवेंट इस्लामाबाद में होस्ट होने जा रहा है, क्या तैयारी है उस हवाले से और क्या रिपोर्ट्स हैं अभी, किस तरह से ये गेम चेंजर भी साबित होगा पाकिस्तान के लिए? अब ना ध्यानदारी की बात है, एक अरसे से ख़ास तौर पे पिछले 2-2.5 सालों से जो हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, माशी, उसके बाद जिस गैर यकीनी की सूरत हाल, मायूसी, बदअमनी, इस सारे माहौल में पिछले 2.5 हफ्तों में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ये अल्लाह करे, अपेरेंटली तो ऑप्टिक्स की हद तक बहुत अच्छा लग रहा है, स्ट्रेटेजिक बहास पे भी हम इस पे काम कर सकें। देखिए, ये 2-2.5 हफ्तों में आप देख लें, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, 2 तरफ़ा तल्लुकात पे बात होती है। उसके बाद आप देख लें सऊदी डेलीगेशन 120 टॉप के बिजनेसमैन का सरमायाकारी के वज़ीर उनके लेके आते हैं, बात होती है। हार्ड एग्रीमेंट भी हुए, ख़ास तौर पे मादनियात के हवाले से, जिस तरीके से वो रिकोडेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं सऊदी अरब, वो बड़ा अच्छी डेवलपमेंट थी। उसके बाद तीसरी डेवलपमेंट आप देख लें कि आज बायलैटरल लेवल पे चाइना के साथ और कल से शंघाई ताउन की, इसका आपने बड़ा अच्छा जिक्र कर दिया। देखिए, सारे इस मामले को हम ना वक्त कम होता है, जल्दी मैं आपको बता दूं, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली तो बात इस वक्त यह है कि चाइना बावजूद इस बात के इंतहाई मुश्किल उन्होंने टाइम देखा, इस सेंस में कि पूरी दुनिया पूरी यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई। अमेरिकन, यूरोपियन एक ब्लॉक बना के और अब अमेरिका और सारे लोग इंडिया को मिला के उनकी तरक्की को रोकने के सारे काम कर रहे हैं। अब तो रशिया इस तरफ आया, थोड़ा सा अब इनको भी चैन मिला कि क्या करना चाहिए। हमारे कॉन्टेक्स्ट में चाइना की अहमियत इतनी ज़्यादा है, अभी आप देख रहे हैं आज गवादर पोर्ट का भी इफ्तिताह हुआ, 5 साल में बना के दे दिया। मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट याद आ रहा है, उसमें आप 12 साल लगे थे, 30 बिलियन से शुरू हुआ था, 102 बिलियन रुपीज़ पे जाके वो बना था। आज भी देख लें कि बारिश होती तो टपक रहा होता है, कितनी अफसोसनाक बात है। तो अब देखें, चाइना के 2 मॉडल जो हमें बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। एक तो हमने वो जो उनका डेवलपमेंट का मॉडल है, जिसको हम मानेंगे कि PTI ने शुरू किया था, जो बात मानने वाली है कि किस तरीके से उन्होंने पिछले 4 दहाइयों में 80 करोड़ 800 मिलियन लोगों को गुर्बत की सदा से बाहर निकाला। ये हम उस तरफ जाना चाह रहे हैं, न कि अभी कामयाब नहीं हो रही। काश हम उस तरफ चलना शुरू हो जाए, हमारे मसाइल हलना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात है, हमने अपने गेम चेंजर की बात की है। दूसरा फेज़ जो है ना, ये CPEC का ये गेम चेंजर होगा। और फिर आप देख लें कि चाइना ने पाकिस्तान में हमने उस वक्त इन्वेस्टमेंट शुरू की कि जब कोई इस मुल्क में नहीं आ रहा था। अभी देख लें, ओवरऑल $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है और 9000 मेगावाट बिजली पैदा करने में उन्होंने मदद दी है। अब ये तो जिस एक्सपेक्ट हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है, अभी भी देखते हैं एक तजारत जो है ना, उनका पल्ला उस तरफ भारी है। हम इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। गेम चेंजर साबित होगा ये CPEC का दूसरा मरहला जो है ना। सेकंड फेज़ में जो 9 हमने इकोनॉमिक जोन लगाने हैं और हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो उसके बाद चीज़ें आगे जाएंगी। और तीसरी बात जो है ना, वो इम्पॉर्टेंट बात जो आपने कहा है कि देखें, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे है, ये शंघाई ताउन तंजीम की तरफ से सारी दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान का ख्वाब चकनाचूर हुआ कि ये क्या हुआ, इतना बड़ा फोरम पाकिस्तान जो है ना वो उसको होस्ट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं इस हवाले से। आगे चल के हम तवक्को कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये खित्ता, जिस तरह हम कहते हैं ट्रेड के हवाले से और बायलैटरल हवाले से, ये सारे मुल्क अगर हम तावन करें एक दूसरे के साथ, तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है बेहतर हो सकती है। पॉलिटिकली भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। नेटो ऑफ द ईस्ट उसको कहा जाता है, इस शंघाई तंजीम को। अब इसकी मुखालफत भी है, अमेरिकन पीछे पड़े हुए हैं कि जी CPEC को रोके, 9 इकोनॉमिक जोन नहीं बनने देंगे, IMF को आगे लगाया हुआ है। हमारे लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इसकी आमना कवरेज हुई है, मैं देख रहा था इंटरनेशनल सतह पर भी, यहाँ जो वायर सर्विसेज या लोग बैठे हैं खबरें भेज रहे हैं, वो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट शो कर रहे हैं। अब असल बात यह है कि हमारी ये पॉलिटिकल सतह पे अगर हम सारे लोग मिलकर बैठ जाए कि भाई ठीक है, सियासी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को गिराते रहेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान की तरक्की और इसके हवाले से जो है ना 2 राय नहीं होनी चाहिए। क्या करना चाहते हैं, मंसूबे लेके जाना चाहते हैं, बाजी में मंसूबे बनाने में बहुत अच्छे हैं। 5 साल मंसूबे बड़े बनाए, कोरिया कहाँ से कहाँ चला गया, हम अमल दराबंद नहीं करते। पाकिस्तान के बारे में हमने एक बात बड़ी मशहूर है कि जितनी फिजिबिलिटी स्टडीज़ दुनिया में सबसे अच्छी बनाई जाती है, पाकिस्तान में अमल दराबंद नहीं होता। तो आखिरी बात है कि एक तो अब बायलैटरल सतह पे हमारे तल्लुकात नेक्स्ट लेवल पे जाने हैं इनके साथ, चाइना के साथ। दूसरा SCO फोरम 23rd ये जो कॉन्फ्रेंस हम होस्ट कर रहे हैं, इसके नतीजे में लगता है कि ग्रेटर इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन और जो हम चाह रहे हैं कनेक्टिविटी, वो बढ़ने में मदद मिलेगी। और मेरा ख्याल हम जो आइसोलेशन की बात करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक उससे आज बाहर। हमें होपफुल भी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।